हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआईए पे आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वाचिंग न्यू इंडियन आर्मी एनआईए। ठीक है, तो चलो माय डियर फ्रेंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पहला लेक्चर वीडियो देखा था, नहीं देखा है तो फटाफट से आके देख लो। पूरा डीप में एक एक चीज़ आपको, एक एक पॉइंट आपको बताया था, सही में इतना ढाफू तरीके से अगर देखा होगा ना तो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना आपको समझेगा, नहीं देखा रहेगा तो बिल्कुल फिर नहीं समझेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th साइंस लेक्चर नंबर 2। हमारा जो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल टिश्यू, इसका हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का होने वाला है। सभी लोग को इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर मार दो, जितने लोग भी हैं, ठीक है, जिनको ये वीडियो मिलके वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो चलो माय डियर फटाफट से स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को। उससे पहले कहना चाहूँगा यार थोड़ा सा बैकग्राउंड में ना म्यूजिक बोल रहा हूँ, म्यूजिक नहीं, थोड़ा सा ना नॉइस आएगा, बिकॉज क्यों मालूम है, मेरे घर के ऊपर से जस्ट जहाज जा रही है। क्या जा रही है? जहाज जा रही है। तो उसका एक तो आवाज़ इसके अंदर है ना रिकॉर्ड होगा, माइक थोड़ा ख़राब है तो उसके अंदर आवाज़ घुसेगा माइक के अंदर। ठीक है, ऊपर से पंखा चल रहा है बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि देखो कपड़े पूरे भीग गए थे, तो फिर से मैंने पंखा चालू कर दिया, तो इसका आवाज़ थोड़ा बहुत अंदर जाएगा। पर आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा यार अभी कर लो, क्या बोल सकता हूँ, अभी सपोर्ट ही नहीं करते तुम लोग है ना, तो यार फटाफट से सपोर्ट करो, लाइक करो और थोड़ा सा मेंटेन करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा ना फटाफट से, चलो मैं आपको बताता हूँ कि यार हम लोग ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आपको बताऊँगा, और आज में हम लोग क्या पढ़ने वाले ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा पहले लेक्चर का ना जो मेरा नोट्स है उसे खोल लेता हूँ। देखो ये हमारा पहले लेक्चर का नोट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और गाइस मैं आपको बता दूँ ना, पहले लेक्चर में हमने पूरा बेसिक सीखा था और मैंने आपको बताया था यार जो ये हमारा एनिमल टिश्यू है ना, ये जो चैप्टर है ना, इसका मतलब क्या होता है, इस नाम का मीनिंग क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है, एक एक चीज़ आपको बताया था। फिर यार पूरा मैंने ये बेसिक बताया था यार कि हमारी बॉडी कैसे और कैसे बनी होती है, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताया था। क्लियर है, फिर आपको बताया था सारे बेसिक डेफिनेशंस जिन्हें नहीं पता था उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है और आगे बढ़ते हैं। फिर यार हम लोगों ने हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, हमारे चैप्टर में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बुक के बुक में दिया हुआ है ये हम लोगों ने डिटेल में देखा था। देख लो सारा चीज़ अच्छे से यहाँ पर बताया था। ठीक है, फिर यार हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था हिस्टोलॉजी। यार हिस्टोलॉजी क्या होता है, विद प्रॉपर डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया था बहुत ही ढाफू तरीके से। नहीं देखा है ना तो जाओ फटाफट से देखो, बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही गजब तरीके से आपको बताया था। फिर हम लोगों ने यार देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम लोग ने देखा था बहुत ही डिटेल में। ठीक है, टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था यार, पूरा एकदम डिटेल में एकदम फ्लो चार्ट दिया था, देखे हो ना तो मजा आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो 4 टाइप्स के टिश्यू से हमारी बॉडी बनी होती है। तो हम लोग ने देखा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहले लेक्चर में। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसको हम लोग ने देखा था एकदम डिटेल में देखा था, एकदम एक एक चीज़ आपको बताया था एकदम बेहतरीन तरीके से। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर 7 टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू आते हैं। क्लियर है, चलो आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू का, और देखो यहाँ पर इसके अंदर देखो 7 टाइप्स के क्या आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में, यानी कि हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे यार इसके पूरे के पूरे ना सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये जो 7 टाइप्स के टिश्यू है ना, इनके बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो पर बने रहना, देखो जस्ट मजा आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये भी सारा मैंने बताया था, ये भी बताया था, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया था। और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर हमारा सेकंड लेक्चर एनिमल टिश्यू क्लास 11 साइंस लेक्चर नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे अंदर घुसने से पहले, मतलब वीडियो के अंदर अभी तक किया नहीं है तो कर दो सब्सक्राइब, कुछ उल्टा नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों में, जिससे यार उनका भी फायदा हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। आप लोग मुझे भी सपोर्ट कर दो, बिकॉज यार चैनल पे इतने कम सब्सक्राइबर है, फिर भी मैं आप सभी लोग के लिए एकदम हाई क्वालिटेड वीडियो लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है माय डियर, तो चलो बराबर से स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ना यार जो सॉरी अरे यार ये जो लेक्चर नंबर 2 है ना, अरे मैं बताना भूल गया आप सभी लोग को, क्या करते हो, ये जो लेक्चर नंबर 2 है ना, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया था, छोटा छोटा पार्ट बना रहा था ना इसके लिए डाल दिया था, पर ये हमारे लेक्चर नंबर 1 में कवर है, सारा चीज मैंने पढ़ाया था यार। देखो वही चीज तो है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बताया था ना आपको, ये हमने लेक्चर नंबर में देख लिया था, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सब कुछ इधर डिटेल में बताया था, जस्ट जाओ। फिर देखो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था माय डियर, सारा कुछ देखा था यहाँ पर, ये भी देखा था। और यहाँ पर देखो हम लोग एपिथेलियल जो टिश्यू था ना, इसका पूरा बेसिक से विद प्रॉपर डायग्राम के साथ हम लोगों ने देखे थे अच्छे तरीके से यार क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया था डिटेल में। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था। देखो ये अगर आप सीखे रहोगे ना ये, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वरना आपको समझने से रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ पहला लेक्चर जाके देखो, इस वीडियो को छोड़ दो, पहला लेक्चर देख के आओ, फिर इसमें घुसो और आपको सब कुछ एकदम डिटेल में समझेगा। चलो हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा माय डियर, यहाँ से अब करते हैं हम लोग स्टार्ट, चलो बिंदास।
देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल यानी सिंपल, है ना, समझा। देखो कैसे, यहाँ पर मैं एक टिश्यू बना रहा हूँ माय डियर, देखो ये कितने लेयर से बना हुआ है, बोलोगे भैया ये तो सिंगल लेयर से बना है, सिंगल लेयर है कि नहीं है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके टाइप्स, जो हमारा पहला टाइप्स है ना जिसका नाम है स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हम लोग देखते हैं माय डियर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझा के दूंगा, बस जस्ट वीडियो में बने रहना, मजा आने वाला, ठीक है, मजा आने वाला, क्लियर है। देखो स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं ना, जैसे कि मैंने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मैंने बताया था ना क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, एक मिनट बस, एक मिनट खाली, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप ना हमारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर डाल सकते हो। सिंपल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यार सारा पॉइंट आप उसके अंदर लिख दोगे ना तो भी आपका मार्क्स जो है कटने वाला नहीं है, क्लियर है। तो आप लिख सकते हो, बिंदास लिखना, ठीक है, अगर याद है आपको तो आप लिख सकते हो, क्लियर है, बस इतना बताना चाहता था। चलो जैसे कि देखो हमारा यहाँ पर क्या है, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है ना यहाँ पर, तो इसके अंदर आप पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हो, आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है यार, उसके टाइप से ना एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से, तो मार्क्स क्यों कटेगा, समझा अच्छे से, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो यहाँ पर देखो, ये हमारा डायग्राम है स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का, जो आपको देख के रखना आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। कैसा दिख रहा है आपको डायग्राम, देखो कैसा दिख रहा है, एकदम फ्लैट फ्लैट दिख रहा है ना। अभी बोलेगा फ्लैट क्या होता है यार, इतना नहीं मालूम है। फ्लैट यानी चिपटा चिपटा एकदम, देखो पतला प्लेट चिपटे जैसे, टाइल्स देखा, टाइल्स घर में जो लगे होते हैं टाइल्स, उसके जैसे प्लेट दिख रहे एकदम चिपटे चिपटे। और इनका सेल कैसा है यार, इरेगुलर शेप है, देखो ना कैसा भी दिख रहा है, गंदा लग रहा है ना, मतलब देखो इसका सेल देखो ऐसा 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 शेप देखो कैसा दिख रहा है, इरेगुलर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एकदम फ्लैट है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पर, नीचे देखो सब कुछ यहाँ पर एकदम क्लियर आपको दिख जाएगा, सब कुछ न्यूक्लियस है ना। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने का, चलो बता देता हूँ फटाफट से, देखो ध्यान देना। पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, सेल ऑफ दिस टिश्यू फ्लैट थिन एंड पॉलीगोनल। अभी मैंने आपको बताया इनके जो टिश्यू है ना, इनके जो सेल है कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब पतले होते हैं, थीन एकदम पतले से होते हैं, फ्लैट यानी चिपटे से होते हैं, और कैसे होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, क्लियर है, अच्छे से समझ के रखना है। पॉलीगोनल यानी 5-6 शेप वाले, ठीक है, देखो ध्यान से अपन के शेप देख लो कैसे, समझ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब दे आर इरेगुलर इन शेप, कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। अभी आपको बताया था ना, इनका शेप देखो कितना गंदा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे है ना, इनका शेप सही है क्या होता है, इरेगुलर शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अच्छे से, देखो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा इरेगुलर शेप है, कैसे भी शेप है ना, रेगुलर है क्या नहीं है, समझ के रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, सेल ऑफ दिस टिश्यू फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ फुटपाथ। समझा, इनके जो सेल होते हैं ना हमारे स्क्वायमस एपिथेलियल के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक साथ एक दूसरे से कैसे सब मिलके एकदम फिट होते हैं, एकदम अच्छे से, देखो पकड़ के एकदम चिपटे हैं, देखो देखो ना सारे सेल का बाउंड्री देखो, बाउंड्री देखो ध्यान से, देखो कैसे एक दूसरे से पकड़ एकदम फिट है ना, एकदम टाइल्स के जैसे। जैसे हमारे घर में जो टाइल्स लगा होता है ना, कि फिर एक दूसरे से टाइल्स के साथ चिपका के एकदम लगाया होता है, ऐसा एकदम फ्लैट है, देखो ऐसा चिपका के लगाया होता है ना पूरा टाइल्स, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे जो हमारे स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू ना, वो भी ऐसे एकदम फिट होते हैं। तो इस जो प्रोसेस है ना, जैसे फिट होते हैं ना, इनका इस स्ट्रक्चर का एक नाम होता है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान देना पर, पेवमेंट एपिथेलियम, क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, समझा अच्छे से। देखो सेल ऑफ दिस टिश्यू फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ फुटपाथ, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, क्लियर है अच्छे से। जिसे आपको क्या करना है, याद करके अच्छे से रखना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर ना जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, सेंटर में प्रेजेंट होता है, पर कैसा होता है, स्पेरिकल ओवल शेप में होता है। अब स्पेरिकल क्या होता है, ओवल शेप क्या होता है, अंडेकार, अंडेकार, अंडा देखा कैसा होता है, ऐसा। तो ऐसा होता है इनका न्यूक्लियस, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्लियर। चलो आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो इसका जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सेल है ना, सेल के सेंटर में देखो काला काला आपको दिख जाएगा, काला काला क्या है, न्यूक्लियस, जो कैसा है, स्पेरिकल शेप में है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्लियर है, ये यहाँ पर बोला गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है माय डियर, देखो इनका फंक्शन क्या, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, फिल्ट्रेशन में, सिक्रेशन में, ये सब क्या है, फंक्शन है ना। अभी देखो ये थीन है ना, बहुत पतला है ना, फ्लैट है ना, तो यार ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज़ इजीली हो सकता है ना, फिल्ट्रेशन इजीली हो सकता है, एक्सक्रीशन सिक्रेशन हो सकता है, एक्सक्रीशन नहीं, गलती मत करना, एक्सक्रीशन सिक्रेशन, किसी चीज़ को सिक्रेट करना, निकालना, तो सिक्रेशन भी इजीली हो सकता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थीन है ना, फ्लैट है ना, क्लियर अच्छे से। चलो और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड वेसल के अंदर, एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई आपको मालूम है हमारा लंग्स ऐसे ऐसे होता है, चलो यहाँ नहीं बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ऐसा लंग्स होता है ना हमारा, देखो ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा होता है एल्वुलाई, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, है ना, समझा। ब्लड वेसल क्या होता है, एल्वुलाई से कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड वेसल ऐसे, जिसके अंदर से क्या होता है, खून बहता है। ब्लड वेसल मतलब खून बहने का एक रास्ता, जैसे हमारा नस है ना, नस,
तो नस के अंदर से क्या बहता है, खून, तो ब्लड के बहने का रास्ता जो होता है उसे ब्लड वेसल बोलते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझा ना, तो इनका फंक्शन समझा अच्छे से। अब कहाँ पाए जाते हैं ये भी समझ गया अच्छे से। देखो डायग्राम आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझ जाएगा। डायग्राम देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो, ये मेरा क्या एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर से क्या बहता है, खून बहता है माय डियर। क्लियर है अच्छे से। देखो यहाँ पर इसको अगर मैं साइड में निकालता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर देखो एक ऐसा ऐसा आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर एक टिश्यू दिख रहा है, अच्छे से ध्यान दो, देखो ऐसा 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 दिख रहा है अच्छे से। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, यही हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्लियर है, जो हमारे ब्लड वेसल के इनर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। समझा, ये अच्छे से समझा कहाँ पाया जाता है। क्लियर हो गया सब कुछ। तो माय डियर अभी हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ यहाँ पर जूम। और अभी हम लोगों ने देखा यार, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू देखा। क्या देखा, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। समझा ना, कोई डाउट है इसके अंदर, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई डाउट है? इतना सा नोट्स है जिससे आपको क्या करना है, अच्छे से लिख के और समझ के रखना है माय डियर। समझा ना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखो ध्यान से। अभी हमारा सेकंड आएगा क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा, क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू। क्वीब लाइक स्ट्रक्चर, क्वीब आपने देखा ना, वो स्क्वायर क्वीब, ऐसा ऐसा क्वीब देखा ना, 4 कोने वाला, सेम टू सेम होता है। ऐसा इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। समझा ना, बहुत छोटा सा, फटाफट से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पर डायग्राम देख लो। ये जो डायग्राम है ना, आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखो जो डायग्राम है ना, आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाएगा। इसे आप देख लो अच्छे से, क्लियर समझ जाएगा। क्लियर माय डियर, चलो ऐसा डायग्राम होता है। देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना इसका, देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है माय डियर, है। चलो समझ गया, वही सारा चीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कनेक्टिव टिश्यू, सब वही चीज है जो ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बताया था। जाके देखो, मजे मजे। क्लियर है, चलो क्या बोला गया समझ लेते थोड़ा सा। देखो, इन दिस टिश्यू द सेल आर क्यूबोडियल इन शेप, मतलब इनके अंदर जो इनका जो सेल होता है कैसे होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे होता है। क्लियर, इनका सेल ऐसा होता है। क्लियर अच्छे से, बस इतना बोला गया ऊपर से। चलो, स्पेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, इनका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, यानी कि अंडेकार होता है, ऐसे ऐसे। कहाँ प्रेजेंट होता है माय डियर, हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे आपको समझ के रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है इनका, ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन, है ना। ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन जो आपको समझ के अच्छे से रखना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना या फिर किसी चीज को सिक्रेट करना, यानी कि निकालना। क्लियर है, चलो अब ये पाए कहाँ जाते हैं, जिसे आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये पाए जाते हैं फाउंड इन लाइनिंग, क्या बोलते हैं, लाइनिंग, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट। समझा, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट। अब ये डक्ट क्या होता है, डक्ट यानी लाइक अ पाइप स्ट्रक्चर, है ना। हमारा पाइप कैसा होता है, ऐसा ना, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर से क्या होता है, जैसे अभी स्लाइवरी डक्ट है ना, स्लाइवरी डक्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्लाइवरी डक्ट। तो एक डक्ट है यानी कि एक पाइप है, इसके अंदर से क्या बहता है, सलीवा बहता है। सलीवा यानी क्या, लार। खाना खाते हो ना, जो लार आता है मुंह में, तो लार कहाँ से आता है, ये डक्ट की मदद से आता है। समझा, डक्ट यानी पाइप की मदद से आता है हमारे मुंह तक। यहाँ कहीं डक्ट बनता है, देखो यहाँ बनता है ना, यहाँ पर समझो अच्छे से। यहाँ बनता है, नीचे रहता है कि यहाँ रहता है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में, मतलब मेरा मुंह दिख रहा है, दिख रहा है क्या अच्छे से। देखो यहाँ बनता है यहाँ पर, और यहाँ एक बनता है, एक नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम है क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, सलाइवा क्रिएट होता है। यहाँ से एक पाइप लगा होता है, यहाँ पर पाइप यानी डक्ट, है ना, डक्ट लगा होता है यहाँ तक। और इसकी मदद से, डक्ट की मदद से यहाँ से सलेवा ऐसे ऐसे आता है हमारे मुंह के अंदर, जो हमारे खाने में क्या होता है, मिक्स होता है माय डियर फ्रेंड। समझा अच्छे से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डक्ट। तो सलाइवरी डक्ट के अंदर, है ना, जो पाइप है, इसके अंदर भी यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे एक लाइनिंग होती है। क्या होता है, लाइनिंग होती है। समझा ना एपिथेलियल टिश्यू की, समझा अच्छे से। तो ये यहाँ पर होता है सलाइवरी डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर पाया जाता है, जिससे आपको हमेशा समझ के अच्छे से रखना है माय डियर। समझा अच्छे से, कुछ डाउट है इसके अंदर? अच्छा देखो यहाँ पर छोटा सा था ना, यहाँ पर कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 4 पॉइंट का आंसर है, जिससे आपको समझ के रखना है। अच्छा कुछ डाउट है इसके अंदर, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? समझ गया ना अच्छे से? छोटा छोटा यार रीड करोगे तो खुद ही समझ जाएगा, फिर टेंशन क्या ही का। देखो ये डायग्राम बताने का एक ही मकसद है। डायग्राम में देखो माय डियर, यहाँ पर क्या बनता है, हमारा सलेवा बनता है, यहाँ पर भी बनता है और यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। जहाज बहुत तेज जा रही है, ठीक है, चलो जहाज बहुत तेज जा रही है। देखो तो यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ सलेवा बन रहा है ना, अब यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर आएगा। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डक्ट, यानी कि लाइन, है ना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर से हमारे सलेवा हमारे मुंह तक आता है, तो किसकी मदद से आता है, डक्ट की मदद से आता है। और जो डक्ट हमारा है, इसके अंदर हमारा एपिथेलियल टिश्यू ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझा या नहीं समझा? उसी तरीके से यहाँ पर देखो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, हमारे देखो लीवर के नीचे पैंक्रिया होता है ना, देखो इसके अंदर भी एक लाइन आपको दिख जाएगा यहाँ पर बीचों बीच में। देखो ध्यान से, यहाँ पर लाइन दिख रहा है आपको अच्छे से, लाइन दिख रहा है अच्छे से। तो जो लाइन है ना, ये भी हमारा किससे बना होता है, इसके अंदर भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ये भी एक तरह का क्या डक्ट है, क्या डक्ट है, यानी कि क्या लाइन है। क्लियर है अच्छे से? चलो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, छोटा सा था, बेसिक था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये समझाना अच्छे से, कुछ डाउट इसके अंदर, ये हमारा जो क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू है, कुछ डाउट इसके अंदर, कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया है, सब समझना अच्छे से, क्लियर है सब कुछ? हाँ क्लियर है माय डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो तीसरा टाइप है इसका नाम है कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है? कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अरे यार अभी ये क्या होता है? कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, बड़े बड़े ऐसे देखो ना, यहाँ पर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे ऐसे दिखता है ना, ऐसे ऐसे दिखता है, लाइक अ पिलर। पिलर देखा? पिलर घर के अंदर जो बिल्डिंग बनी होती है उसके नीचे पिलर ऐसा खंबा खड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे खंबा खड़ा होता है, चार चार, ये क्या है? पिलर जैसे दिख रहा है। तो ऐसे हमारा होता है कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। चलो समझाता हूँ, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट, उससे पहले डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, जिससे आपको याद करना है, देख के रख लो, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा देख लो ना। देखो कोलुमिनार एपिथेलियल सॉरी यहाँ पर देखो, कोलुमिनार एपिथेलियल सेल्स आर टॉल लाइक पिलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बड़े बड़े खंबे जैसे होते हैं, पिलर जैसे। क्लियर है? चलो दूसरा, फ्री सरफेस सो द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्लाई। अब देखो ये जो सेल ऐसा ऐसा होते हैं ना, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो इनका, अच्छा चलो अच्छे से बनाता हूँ ना मैं डियर, क्यों कंजूसी करने का है ना, अच्छे से बनाऊंगा ना। देखो चलो बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो जैसे कि सपोज करो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसके ऊपर जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस यानी कि यहाँ पर देखो, जहाँ मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे यहाँ पर एक ऐसे धागे लाइक, हियर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्लाई बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्लाई बोलते हैं, जो एक फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और ये किसके अंदर पाया जाता है? हमारा ये हमारा कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाया जाता है, जिसे आपको क्या करना है, समझ के अच्छे से रखना है। क्लियर है? तो क्या होता है देखो, फ्री सरफेस पे क्या दिखता है? लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप डायग्राम यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोब्लाई, जो फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्लियर है दोनों पॉइंट? कुछ डाउट है इसके अंदर? नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है? न्यूक्लियस इज ओवल एंड प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा माय डियर? ओवल होगा, अंडेकार होगा, और कहाँ पर प्रेजेंट होगा? लोअर हाफ ऑफ सेल। जो हमारा यहाँ पर देखो एक खंबे लाइक सेल है ना, खंबे लाइक, इसके हाफ के नीचे, हाफ है ना उसका, उससे नीचे प्रेजेंट होगा, है ना। चलो डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो देखो ध्यान से माय डियर, देखो देखो ये पूरा खंबे लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसका आधा कहाँ पर? यहाँ पर, उसके नीचे देखो यहाँ पर हमारा सेल क्या प्रेजेंट है ना, दिख रहा है अच्छे से? कोई डाउट है? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो समझा अच्छे से? कोई डाउट इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हमारा लास्ट वन, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या? फंक्शन वही चीज़ यार, सिक्रेशन, ऑब्जर्प्शन, सारे के अंदर फंक्शन डाल देना, वही चीज़ सारे के अंदर, सारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेम टू सेम फंक्शन लिख डालना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्लियर है? चलो अच्छे से आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या बोलता है, कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या लिखा? गोल ब्लेडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, इनर लाइनिंग के अंदर होता है ना, एक लाइनिंग होता है उसका, उसके अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है? एकदम से समझ में आया अच्छे से? चलो इसका डायग्राम यहाँ पर है क्या? चलो डायग्राम नहीं है पर समझाना अच्छे से, कुछ डाउट है? देखो ये पूरा हमारा क्या है? कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू का पूरा पूरा यहाँ पर लिखा है अच्छे से, नोट्स, जिसे आपको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। अच्छा समझा? यहाँ पर कुछ डाउट है, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया है? सब समझ रहा है अच्छे से? सारा पॉइंट यार बहुत छोटे छोटे पॉइंट से चिंतित है, आपको समझ के रखना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा थोड़ा स्पीड जा रहा हो क्या? बहुत तेज तेज बोल रहा हो क्या? हाँ मतलब बहुत फास्ट भाग रहा हो क्या? अच्छा ठीक है चलो स्लो बताऊँगा, ठीक है। चलो स्लो स्लो बताऊँगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो समझा अच्छे से? यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा टाइप से, जिसका नाम है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मालूम क्यों है? क्योंकि ना इस टिश्यू जो होता है ना, जो हमारा सेल है, इसके ऊपर देखो फ्री सरफेस पे देखो एक सीलिया प्रेजेंट है ना, सीलिया प्रेजेंट है, इसके लिए इसका नाम हो गया सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्यों? बिकॉज ऑफ सीलिया प्रेजेंट है ना इसके ऊपर, देखो सीलिया। और सीलिया हेल्प क्या करता है? हमारे जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं ना, सपोज करो यहाँ पर कुछ एक पार्टिकल गिर गया है ना, जैसे यहाँ पर कुछ गिरा तो सीलिया क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, मतलब मूवमेंट करेगी, भागने लगी, ऐसा 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 मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट करेगी। तो ये जो मूवमेंट करने लग जाएगी, फिर मूवमेंट की वजह से क्या होगा? जो चीज़ यहाँ पर ये पार्टिकल धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करते करते अपना प्लेस क्या होगा? चेंज करेगा, समझा? तो इस तरीके से पार्टिकल्स का चेंजिंग होता है, मतलब यहाँ से वहाँ भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, समझा? इसलिए इसका नाम होता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है माय डियर? चलो इनकी स्टडी हम लोग थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। इसका एक और लेक्चर आएगा, ये लेक्चर देखो, इसके बाद और अच्छे तरीके से मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो अभी आ जाओ यहाँ पर। पहला क्या बोलता है? सेल ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूबोइडियल एंड कोलुमिनार। कैसा होता है? क्यूब लाइक इसका देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, और कैसे होता है? कोलुमिनार होता है, खंभे जैसे होता है ना। देखो ध्यान से,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और कोलमनार खंभे जैसे आपको दिखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पर ये रहता है, कहाँ पर पाया जाता है, हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। आपको बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है पहले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, वहाँ पर ये रेस्ट करता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, सेल आर क्लोजली पैक्ड विद द लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हाट इज इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस पाया नहीं जाता है, गायब होता है। समझा अच्छे से। नो इंट्रासेलुलर स्पेस आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया था। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं एक सेल बनाता हूँ सिंगल लेयर का, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है ना। देखो इसके अंदर जो यहाँ पर जॉइंटिंग है, यहाँ पर देखो कहीं एक भी यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा भी यहाँ पर सेल के बीच में कुछ गैप है क्या, थोड़ा सा जगह खाली है क्या, नहीं, पूरा पैक्ड है ना अच्छे तरीके से। इस तरीके से पैक्ड होता है, यानी कि नो इंट्रासेलुलर स्पेस आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। मतलब इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, फाउंड नहीं होता, नहीं पाया जाता। क्लियर अच्छे से। चलो और क्या होता है, देखो फ्री एंड सो द हियर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। एक हियर लाइक बाल के जैसे कि स्ट्रक्चर इसके फ्री एंड में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको ऊपर समझाया था सीलिया किसे बोलते हैं। क्लियर है। और क्या करते हैं अभी बताया था, अभी बताऊंगा आगे। चलो समझा अच्छे से। अगला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन का टू क्रिएट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया था ना, क्या करता है सीलिया, किसी भी मटेरियल को मूवमेंट कराने का काम करता है ना। समझा अच्छे से। देखो कैसे, पहला हेल्प इन द स्वैपिंग फूड फ्रॉम द बकल कैविटी इनटू द ग्लट्स, ठीक है। जो हमारा अभी देखो स्वैपिंग मतलब क्या था, झाड़ू लगाना। अभी सीलिया ऐसे से मूवमेंट करेगा तो झाड़ू लगाएगा ना, मतलब झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरीके से है ना, लग रहा है कि नहीं ऐसा। तो ऐसा होता है, मालूम क्या करता है, जो हमारे मुंह में बकल कैविटी यानी मुंह होता है, बकल कैविटी यानी हमारा मुंह, मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी साइंस की भाषा में। क्लियर है। तो बकल कैविटी में जब हम लोग खाना रखते हैं, तो जब खाना हमारे यहाँ पे देखो गलट से होकर यहाँ से एसोफेगस के होकर यहाँ से हमारा खाना जाता है ना, तो यहाँ पर जो इनकी यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर जो लाइन है ना, इसके अंदर एक इनर लाइनिंग के अंदर क्या होता है, हमारा सीलिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जब खाना यहाँ से जाता है ना उसे मूवमेंट करता है, सीलिया ऐसे हिलता है, उसकी वजह से खाना हमारा यहाँ से नीचे 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 सरक के हमारे अंदर आता है। क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जो आपको क्या करना है, समझ के अच्छे से रखना है। समझा ना, समझा अच्छे से। गलट यानी क्या होता है, यहाँ का जो यहाँ पर लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं गलट, ठीक है। इसके अंदर से खाना आता है तो उसके लाइनिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सीलिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मूवमेंट करता है हमारे मटेरियल को, यानी कि खाने को अंदर लाने के लिए। समझा अच्छे से। देखो और क्या करता है, हमारे जो रिमूविंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ऑर्गन। हमारे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन में जो कोई भी अगर कोई चीज आ गया, खराब चीज है ना, कोई डस्ट आ गया, तो उसको हटाने का काम भी हमारा कौन करता है, सीलिया करता है, अपने मूवमेंट की मदद से। क्लियर है माय डियर अच्छे से। चलो कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एंड ट्राचिया। बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग यानी कि जो मुंह होता है मेंढक का, उसके अंदर पाया जाता है। ट्राचिया हमारा देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे से, देखो ध्यान से, सॉरी दिख रहा है अच्छे से, डायग्राम दिख रहा है अच्छे से, ध्यान दो। यहाँ पर देखो ट्राचिया, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ट्राचिया दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट ट्राचिया होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक इनर लाइनिंग होती है किसकी, सीलिया की, जो क्या करता है, मतलब हमारा कौन सा टिश्यू यहाँ पर है, टिश्यू हमारा कौन सा यहाँ पर देखो ध्यान से, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये टिश्यू हमारा पाया जाता है यहाँ पर ट्राचिया के अंदर, जो क्या करता है, सीलिया की मदद से हमारा जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको क्या करता है, मूवमेंट करा के नीचे लाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। समझा अच्छे से, डायग्राम से क्लियर हो गया, कोई डाउट है, आई होप आपको समझ गया होगा। चलो ये जो इसका नोट्स है ना, जिसे आपको क्या करना है, अच्छे से समझ के रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, फटाफट से कॉपी में लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस हमारा जो पांचवा आता है ना, पांचवा टाइप का हमारा एपिथेलियल टिश्यू आता है, जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे बड़ा एपिथेलियल टिश्यू यार, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है। समझा अच्छे से, ये ना सबसे बड़ा एपिथेलियल टिश्यू यार, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ के रखना है, ठीक है। जहाज जा रही है, बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्या होता है, ये जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है। मतलब इसको मॉडिफाई क्या होता है, तो कोलुमनार लाइक होता है स्ट्रक्चर का, कोइविडियल सेल होता है ना, कोलुमनार कोइविडियल, जैसे मैंने आपको बताया, लंबे लंबे होंगे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, खंभे जैसे जैसे होंगे ये लोग, तो वैसे यहाँ पर लोग रहेंगे, ठीक है। चलो अच्छे से क्लियर है। ये लोग कैपेबल होते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग इंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वीट ऑयल्स। इनके पास वो एबिलिटी होती है कि लोग किसी भी चीज़ को बना पाए, सिंथेसाइज कर पाए। सिंथेसाइजिंग मतलब बनाना, बना पाए किसको, कि इंजाइम को, हार्मोन्स को, स्वीट ऑयल्स को, ये सब बना पाते हैं लोग, इसके कैपेबल होते हैं, बिकॉज ये लोग क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। क्लियर अच्छे से, कोई डाउट है इसके अंदर, पहला वाला, चलो क्लियर है। दूसरा, न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस। न्यूक्लियस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बेस यानी कि नीचे के साइड प्रेजेंट होता है। देखो डायग्राम में, देखो
ये हमारा सेल है ना। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस कहाँ है, देखो न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बेस है ना, इसका बेस नीचे, तो इसके बेस के साइड क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। क्लियर अच्छे से। तीसरी बात हमारा क्या बोलता है यहाँ पर, ग्लांड्स आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ सेल। जो हमारे ग्लांड्स होते हैं ना, ग्लांड्स, यही हमारे ग्लांड्स है ना, ग्लैंडुलर मतलब ग्लांड्स, तो ग्लांड्स जो हमारे होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल आर प्रेजेंट। कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, इनकी बेसिस पे हमारा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली टू पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है माय डियर, जिसे आपको समझ के अच्छे से रखना है। ठीक है, चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा होता है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना होगा, मल्टी सेलुलर यानी मेनी सेल से बना होगा। ठीक है, सिंगल सेल से बना होगा हमारा ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल टिश्यू किससे बना होगा, सिंगल सेल से। ठीक है, और एक होगा हमारा मल्टी सेल से, दो पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। क्लियर है अच्छे से, देयर सेल नंबर। चलो यहाँ पर समझ गया, हमारा जो हमारा ग्लैंड से बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ द सेल प्रेजेंट। कितने नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे हमारा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा हमारा मल्टी सेलुलर, जिसे आपको समझ के रखना है। यूनिसेलुलर हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गॉबलेट सेल, जिसे हम लोग इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पर हमारा सलेवा बनता है, उस ग्लैंड्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होता है। क्लियर है, चलो इतना समझा, कोई डाउट है यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ सिक्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ सिक्रेशन मतलब इनका सिक्रेशन का मोड क्या है, इसके हिसाब से भी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सॉरी, दो पार्ट्स में नहीं, मल्टी जो सेलुलर हमारा ग्लैंड्स है ना, यहाँ पर देखो जो हमारा मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा कौन सा होता है, डक्ट वियरिंग ग्लैंड्स, दूसरा हमारा होता है डक्ट लेस ग्लैंड। डक्ट वियरिंग ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। समझाना अच्छे से, जो डक्ट वियरिंग ग्लैंड है ना, डक्ट यानी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था ऊपर, डक्ट यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर। क्या, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट। तो जिनके पास ये जो स्ट्रक्चर है ना पाइप लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और जिनके पास ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, उन्हें क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, समझा अच्छे से, समझा। तो मोड ऑफ सिक्रेशन के हिसाब से हमारा जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है ना बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स, दूसरा हमारा डक्ट लेस ग्लैंड। जो डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो डक्ट लेस ग्लैंड है उन्हें हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिससे आपको क्या करना है, अच्छे से समझ के रखना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से ये क्या करता है और हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से ये क्या करता है। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, हमारा डक्ट बियरिंग ग्लैंड होता है ना, समझाना अच्छे से। तो क्या होगा, देखो, पोर देयर सिक्रेशन एट अ स्पेसिफिक साइट। इन लोग जो अपना सिक्रेशन है ना, जो लोग सिक्रेट करते हैं, है ना, वो लोग एक स्पेसिफिक साइट पे क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब साइट मतलब क्या, रास्ता। तो रास्ता क्या है, हमारा डक्ट है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना सिक्रेशन एक डक्ट में छोड़ेंगे, और वो डक्ट की मदद से वो सिक्रेशन क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। समझा अच्छे से, क्लियर है, समझा अच्छे से। जिसके हमारा सलाइवरी ग्लैंड मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया था, हमारा सलेवा कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है सलेवा। ठीक है, लार हमारा यहाँ बनता है, यहाँ से एक डक्ट होता है, यहाँ से एक पाइप होता है, डक्ट की मदद से सलीवा यहाँ से बहते बहते हमारे मुंह में आता है। किसकी मदद से आया, डक्ट की मदद से। तो कौन सा चीज हुआ, ये डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आपको ये समझ के रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, जिसके पास डक्ट नहीं होता, वो डक्ट लेस होता है, यानी कि उसके पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये अपना सिक्रेशन कहाँ पर छोड़ेगा, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या करेगा, छोड़ेगा, सिक्रेट करेगा। क्लियर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। ठीक है, समझा। जैसे कि हमारा हार्मोन्स हो गया, जो हार्मोन्स रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो डायरेक्टली ब्लड में क्या होता है, सिक्रेट हो जाता है डायरेक्टली, बिना डक्ट के। क्लियर है, बिना पाइप की मदद से। अच्छे से समझा, अच्छे से। चलो अब ये पाया का इसका फंक्शन कहाँ पर है, फंक्शन या सिक्रेट क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। अभी म्यूकस क्या होता है आपको मालूम होगा, म्यूकस यानी क्या, नाक में से जो सेंबर निकलता है ना, वाइट वाइट सेंबर जो नाक में से निकलता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। समझा अच्छे से, वाइट जो सेंबर हमारे नाक में से निकलता है, देखा होगा, ये म्यूकस होता है जो हमारा बनता है हमारे अंदर। ठीक है, ये नाक के अंदर बनता है, तो ये म्यूकस होता है, इसको सिक्रेट करने का काम करता है, जिससे हमारा जो भी चीज़ होता है कैसा चिपचिपा लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, चिपचिपा होता है। समझा अच्छे से। तो माय डियर फ्रेंड, ये था बहुत बड़ा टॉपिक हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल, बहुत बड़ा था, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर सारा समझा दिया। देखो ध्यान से यार, इतना बड़ा है ना, आपको याद करके रखना अच्छे से। बेसिकली मैंने सारा अच्छे से बता दिया, आई होप आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो छोटा छोटा टाइप और बचा दो, फटाफट से उसे भी देख लेते हैं फटाफट से, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा सारा यहाँ पर खत्म। देखो एक हमारा छठा बचा है, क्या नाम है, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, बिकॉज सेंसरी का मतलब आपको मालूम है, एक ऐसा टिश्यू जो क्या करता हो, सेंस करता हो, किसी भी चीज़ को सेंस कर लेता हो। ठीक है, तो बोलते हैं सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एक ऐसे टिश्यू से बना होगा जो क्या करेगा, सेंस कर लेता हो, किसी भी चीज़ को सेंस करने की एबिलिटी रखता हो, उसको
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आपको क्या करना है, समझ के अच्छे से रखना है। देखो यहाँ पर डायग्राम देख लो यार, पूरा पूरा न्यूरॉन्स के बारे में बताया। न्यूरॉन्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा सबको, ठीक है। चलो देखो ये कैसा होता है, मॉडिफाइड टिश्यू होता है, जो कोलुमिनार शेप होता है उसका, ठीक है, इलोंगेटेड होता है, न्यूरो सेंसरी सेल से बना होता है। न्यूरो सेंसरी सेल जो हमारे मैसेज को ट्रांसफर करता हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स, आपको बताऊंगा सारा, टेंशन मत लो, क्लियर है। चलो इतना समझ के आपको रखना है। दूसरी बात क्या बोलता है, सेंसरी हियर आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड्स ऑफ दिस सेल। देखो ये जो सेल है ना, इसके जो ऊपर है, जहाँ पर इसका एंडिंग होता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा एक सेंसरी हियर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, सेंस को करता है, ठीक है, सेंस को क्या करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोला गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर फंक्शन क्या है इसका, इट द प्रिसाइज एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल स्टिमुली। ये क्या करता है, हमारे स्टिमुली को क्या करता है, प्रिसाइज करता है। अब स्टिमुली क्या होता है, किसी चीज़ का आभास होना। जैसे कि देखो, अगर देखो तावा गर्म है ना, रोटी बनाया, तावा नीचे रखा ना, अभी तावा गर्म है और गलती से हाथ रख दिया वहाँ पर, तुम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हो, बिकॉज क्यों, तुम्हें एक स्टिमुली हुआ, तुम्हें आभास हुआ कि यार तावा गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है ना। तो स्टिमुली मतलब आभास होना, तो स्टिमुली हुआ ना, तो ये स्टिमुली जो होता है हमारे किसकी वजह से होता है, सेंसरी सेल्स की वजह से होता है ना। तो सेंसरी सेल प्रेजेंट होता है, हमें क्या कराता है, सेंस कराता है यार कि ये चीज़ गर्म है यार, यहाँ से हटा ले हाथ, वरना तेरा हाथ जल के राख हो जाएगा। क्लियर अच्छे से। कहाँ कहाँ पाया जाता है, नोस में, ईयर में और हमारा आइस में, जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, और हमारा ऑडियोटरी एंड हमारा होता है फोटो रिसेप्टर। क्लियर अच्छे से। चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा, बहुत छोटा सा टॉपिक था और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताऊंगा नहीं, बहुत चिंदी टॉपिक है, ठीक है। आई होप आपको आता रहेगा, ठीक है। चलो अभी हमारा लास्ट वन है, फिर हमारा आज का वीडियो लेक्चर होगा यहाँ पर टिश्यू यानी कि टिश्यू यानी कि खत्म, खलास। चलो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। जर्मिनल यानी क्या होता है कि बेसिकली मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें से 44 हमारा होता है ऑटोजोम, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। उसमें से 2 हमारे होते हैं जम सेल, जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के गेमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवा बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो यही होते हैं हमारे जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, जो कहाँ पर पाए जाते हैं बताऊंगा आपको, इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, फीमेल में, मेल में, सब में, ठीक है। चलो अच्छे से देखो, सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियल डिवीजन माइटोटिकली प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गेमेट्स। कैसे होंगे लोग, ये लोग अपने आप को डिवाइड, देखो जो 46 है ना, ये अपने आप को डिवाइड करके क्या करेगा, 23 माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा, और इनसे क्या बना होता है, इससे फीमेल गेमेट मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं। आई होप आपको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलो तो ये बहुत ज़्यादा छोटा था, कहाँ पाया जाता है, इतना सा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर से, बस आपको इतना याद रखना कि जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारा गेमेट्स फॉर्मेशन होता है, गेमेट्स बनता है, ठीक है। अच्छे से समझा, कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। चलो तो गाइस हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया अच्छे से, पूरा का पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का पूरा 7 टाइप्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिस्कशन अच्छे से कर लिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझा होगा। अगर समझा है ना, अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन ऑल पर सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसका ना सेकंड लेक्चर फिर से आएगा, एक बार और आएगा 2 दिन बाद या तो 1 दिन बाद फिर से इसका लेक्चर आएगा, जिससे आपको और अच्छे से यहाँ पर और ढाफी तरीके से मैं बता के देने वाला हूँ। पर जो भी बताया ना, इसको अच्छे से देखो, पढ़ो और इन्जॉय करो, ठीक है। चलो माय डियर, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।